चंदन नगर राज्य में अर्जुन नाम का एक अनाथ सुंदर युवक रहता था। अर्जुन राजा विक्रम का सबसे वफादार और प्रिय नौकर था। एक दिन प्रातःकाल अर्जुन महल की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसके पड़ोसी बलराम काका मिल गए। बेटा, कभी कभी तुम्हें देखकर बड़ी दया आती है अर्जुन। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें राजा विक्रम की चापलूसी करके मिलता क्या है। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर क्रोध झलक उठा। अरे ओ काका, मेरी वफादारी को चापलूसी का नाम मत दीजिए। वफादारी कहते हैं उसे, वफादारी। फालतू की बात करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर मुझे ये बताओ कि वर्षों से तुम राजा विक्रम के वफादार नौकर हो और उसकी सेवा कर रहे हो। आखिर राजा विक्रम ने तुम्हें क्या दिया? तुम भी हमारे ही तरह साधारण से घर में रहते हो, हमारी ही तरह साधारण भोजन खाते हो। अब सोच के देखो, जहां राजा विक्रम को तुम्हारे जैसे वफादार नौकर को आंखों पर बिठाना चाहिए था, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे इससे अच्छा तो ये होता कि अगर तुम किसी साहूकार की हवेली में काम करते तो वो कम से कम तुमको ज्यादा पैसा तो देता। बलराम काका, आप कुछ भी नहीं समझेंगे। आपको पता है, बचपन में मेरे पिताजी बताया करते थे कि जब हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा तो गांव के साहूकार ने अनाज देने से मना कर दिया। तब मेरे माता पिता भूख से तड़पने लगे। मेरी माँ बेचारी भूख सहन ना कर सकी और उन्हीं दिनों स्वर्ग सिधार गई। और उस समय मैं 5 साल का हुआ करता था। मेरे पिता मेरी खातिर राजा विक्रम के पास मदद मांगने गए कि 5 साल का बच्चा है, कुछ मदद कीजिए। तो महाराज ने ना केवल मेरे पिता की मदद की, बल्कि उन्हें रहने के लिए घर भी दिया और महल में नौकरी भी दी। तो बलराम काका, ऐसा है कि अगर आज मैं जीवित हूं ना, तो महाराज की वजह से, किसी साहूकार की वजह से नहीं। मरते वक्त मेरे पिता ने मुझसे कहा भी था कि बेटा, अपनी वफादारी का कर्ज चुकाना है तुझे। अच्छा, तो ठीक है भाई, फिर सारा जीवन राजा विक्रम की चाकरी करते रहना, और क्या। इतना कहकर बलराम काका चले गए। कुछ देर बाद अर्जुन महल पहुंचा और सीधे राजा विक्रम के कक्ष में जाकर वहां की सफाई करने लगा। ये देखकर रानी सौम्या का मन मुरझा गया। रानी सौम्या कमरे से बाहर निकली और थोड़ी देर बाद राजा विक्रम के पास जाकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता, महल के सारे कक्षों की सफाई करने के लिए दासियां हैं, पर आपके कक्ष की सफाई ये अर्जुन ही क्यों करता है? आपने इसे जरूरत से ज्यादा तरजीह क्यों दी है? देखिए महारानी, क्या है कि अभी आप नहीं जानती हैं। बात यह है कि अर्जुन के पिता वो मेरा वफादार नौकर था, और अर्जुन वो तो अपने पिता से भी कहीं अधिक वफादार है। रानी सौम्या क्रोधित हो उठी। ये सब किताबी बातें हैं, कोई वफादार नहीं होता। जब बुरा समय आता है तो रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं, और ये तो एक नौकर है, ये हमारा क्या साथ देगा? नहीं, ऐसी बातें मत कहिए महारानी सौम्या। अब ये जीवन है, वैसे तो जीवन के मोड़ बड़े निराले होते हैं। अब हमें नहीं पता कि किस मोड़ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, पर हाँ, हमें ये बहुत अच्छे से विश्वास है कि यदि हम किसी विपत्ति में पड़े तो अर्जुन अपनी वफादारी साबित करेगा। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा एक विचित्र बीमारी से पीड़ित हो गई। रानी सौम्या उदास होकर राजा विक्रम के पास आई और रोते हुए बोली,
हमने बड़े से बड़े वैद्य और उपाय आजमाए, पर कोई भी हमारी पुत्री की बीमारी ठीक नहीं कर पाया। अगर हमारी पुत्री भी हमसे छिन गई तो क्या होगा? हमारा कोई पुत्र भी नहीं है। हाँ, थोड़ा धीरज रखो सौम्या। राजगुरु तपस्या के लिए गए हैं, आज शाम तक वो लौट आएंगे। राजगुरु के पास चमत्कारी शक्ति है, अब उनसे ही उम्मीद है कि देखते हैं वो क्या करते हैं। शाम होते ही राजगुरु लौट आए। राजा विक्रम उन्हें अपनी पुत्री के कक्ष में ले गए। राजगुरु ने चंद्रलेखा का निरीक्षण किया और बोले, ये बड़ी ही विचित्र बीमारी है महाराज। मुझे ध्यान लगाने की आवश्यकता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका इलाज संभव है, पर मुझे कुछ ध्यान लगाने के लिए समय दीजिए आप। राजगुरु एक कक्ष में ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और तेजी से टहलते हुए राजा विक्रम के पास पहुंचे। महाराज, आपकी पुत्री का इलाज मिल गया है। हाँ, तो जल्दी से बताइए राजगुरु, हमारी पुत्री का इलाज क्या है, बताइए। जंगल की गहराई में एक झरना बहता है। कहते हैं कि वो दिव्य झरना है। वहां बड़ी ही विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। कोई भी मनुष्य डर की वजह से उस झरने के पास नहीं जाता। उस झरने के पास एक पुष्प उगता है। यदि वो पुष्प आपकी पुत्री चंद्रलेखा को खिला दिया जाए तो वो स्वस्थ हो जाएंगी। ओह, तो आखिर उसमें ऐसा क्या है कि कोई मनुष्य उस झरने के पास नहीं जाता? महाराज, वो झरना जंगल की गहराई में है और उसका रास्ता एक भूल भुलैया की तरह है। पहली बात तो कोई मनुष्य वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और यदि गलती से कोई पहुंच भी जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं कि उस झरने के इर्द गिर्द एक चिड़िया रहती है। हाँ, सोने की चिड़िया, जो मनुष्य की आवाज में बात करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विचित्रता है कि एक चिड़िया मनुष्य की आवाज में। ये तो है। तो राजगुरु, तो फिर उस झरने तक पहुंचना कैसे संभव होगा? महाराज, इस बात का उत्तर केवल एक साधु ही दे सकते हैं, जो जंगल की गहराई में तपस्या में लीन रहते हैं। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से यह देखा है कि वो साधु भूल भुलैया के किसी रास्ते में किसी घने वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। आप एक काम करिए, आप अपने राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि यदि कोई व्यक्ति उस झरने के किनारे उगे पुष्प को तोड़कर लाएगा तो आप उसे बहुत सारा इनाम देंगे। ये सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। राजगुरु, क्या आपको लगता है कि वाकई में कोई मनुष्य धन के लालच में उस पुष्प को तोड़ने जाएगा? क्षमा कीजिएगा महाराज, मैंने आपका नमक खाया है। यदि आप मुझसे भी कहेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं वहां गया तो शायद लौटकर वापस नहीं आऊंगा। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। समझ गया। जब तुम्हारे जैसा वफादार राजगुरु, जिसे सारी जानकारी है, जिसके पास शक्तियां हैं, जब वो उस जंगल में नहीं जा सकता तो हम आम प्रजा से क्या ही उम्मीद रखें। और हमारी बिटिया। उसी समय अर्जुन, जो राजा का वफादार नौकर था, ये बातचीत दूर से सुन रहा था। महाराज, आप ऐसे उदास ना हो महाराज। मैं जाऊंगा।
मैं उस पुष्प को लेकर आऊंगा महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगा। है? लेकिन अर्जुन। लेकिन वेकिन कुछ नहीं महाराज, मैंने आपकी और राजगुरु की पूरी वार्तालाप सुन ली है महाराज। मैं जानता हूँ कि जंगल खतरों से भरा है, लेकिन वो कितना भी भयावह क्यों ना हो, मैं हर हाल में वो पुष्प लेकर ही आऊंगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और तुरंत रानी सौम्या को बुलवाया। देखा तुमने महारानी, हमने कहा था ना कि भगवान ना करे अगर हमारे ऊपर कभी बड़ी विपत्ति पड़े तो अर्जुन ही है जो कभी पीछे नहीं हटेगा। सच कहा आपने महाराज। अर्जुन ने राजा विक्रम और रानी सौम्या का आशीर्वाद लिया और घने जंगल की ओर निकल पड़ा। लगभग आधे दिन पैदल चलने के बाद अर्जुन जंगल की गहराई में पहुंचा। वहां उसे 2 रास्ते दिखाई दिए जो बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। हे भगवान, ये तो बड़ा ही विचित्र दृश्य है। 2 रास्ते और दोनों एक जैसे। अब आखिरकार मैं किस दिशा में जाऊं? ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता तो दिखाओ, सही रास्ता बताओ, क्या होगा? इतना कहते ही दूसरे रास्ते के वृक्ष से एक फल नीचे गिर पड़ा। हाँ लगता है कि भगवान तुमने रास्ता दिखा दिया। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। चलो इस पर चलता हूँ और ये फल भी उठा लेता हूँ। अर्जुन दूसरे रास्ते की ओर बढ़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक घना वृक्ष दिखा जिसके नीचे एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। वार्तालाप में सुना था कि जंगल की भूल भुलैया में एक साधु महाराज बैठते हैं। लगता है ये वही हैं। चलता हूँ इनके पास। अर्जुन साधु के पास पहुंचा। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। बच्चे, बहुत कम मनुष्य यहाँ तक आते हैं। बताओ, यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने सारी घटना साधु को बताई। उस झरने के बारे में तुम्हें केवल एक चिड़िया बता सकती है, सोने की चिड़िया। बच्चे सुनो, यहां से आगे जाओ, रास्ते में वही तुम्हें पुकारेगी। पर हां, याद रखना, झरने के किनारे खिलने वाला जादुई पुष्प वो बड़ा ही विचित्र है। वो परीक्षा लेता है और ये परीक्षा साधारण नहीं होती। यदि तू परीक्षा में सफल हो गया तो ही तुझे पुष्प मिलेगा, अन्यथा तू हमेशा के लिए भ्रम की दुनिया में भटकता रहेगा। क्या? भ्रम की दुनिया? मैं कुछ समझ नहीं पाया महाराज। सब समझ जाएगा। बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता। जा। साधु ने आंखें बंद कर ली। अर्जुन आगे की ओर बढ़ चला। कई घंटे चलने के बाद शाम हो गई। अर्जुन थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी। ये भूल भुलैया का जंगल है, यहाँ वृक्ष चलते हैं। अगर यहाँ तू कुछ देर और ठहरा तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब पहुँच जाएगा, और फिर सदा के लिए इस जंगल की गहराइयों में भटक जाएगा। वापस चला जा। अर्जुन ने आंखें खोली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। वहाँ एक सोने की चिड़िया बैठी थी।
मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारी आवाज आए। साधु महाराज ने कहा था कि वही चिड़िया मुझे झरने का रास्ता बताएगी। तो बताओ ना, झरने का रास्ता कौन सा है? आखिर तुझे झरने का पता क्यों जानना है? अर्जुन ने पूरी घटना चिड़िया को सुनाई। वो जादुई पुष्प परीक्षा लेता है, क्या तू परीक्षा में सफल हो पाएगा? तो ये बात है। अब तुमने सारी स्थिति परिस्थिति को समझ लिया। अब बस मुझे हर हाल में वो जादुई पुष्प चाहिए। तो फिर ठीक है। देखो, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े, पर मैं वो पुष्प लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर सोने की चिड़िया उड़ चली और अर्जुन उसके पीछे चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद चिड़िया एक जगह रुक गई। अर्जुन ने देखा एक झरना बह रहा था जो रात में सफेद किरणों से चमक रहा था। झरने के पास एक चट्टान पर एक विचित्र पुष्प खिला था। ये वही पुष्प है, लेकिन सोच ले, जैसे ही तू इसे स्पर्श करेगा तू पीछे नहीं हट सकेगा। तुझे परीक्षा देनी ही होगी, एक ऐसी परीक्षा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, मुझे स्वीकार है। अर्जुन पुष्प के करीब पहुंचा और जैसे ही उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, पुष्प से आवाज आई, मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं है मनुष्य, परीक्षा के लिए तैयार हो जा। इतना कहते ही अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने खुद को झरने के भीतर गिरता हुआ महसूस किया। कुछ देर बाद जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसने खुद को एक भव्य महल में पाया। कुछ देर बाद अर्जुन चौंक कर उठ बैठा। पास ही एक दासी खड़ी थी जो उसकी ओर देख रही थी। तुम हमें महल में बेहोश मिले थे। अर्जुन हैरान था। वो याद करने लगा कि आखिर वो यहाँ कैसे आया, पर उसे कुछ भी याद नहीं आया। चलो, तुम्हें राजकुमारी बुला रही हैं। हाँ, कौन राजकुमारी? इस राज्य में राजा नहीं बल्कि राजकुमारी ही शासन करती हैं। दासी अर्जुन को दरबार में ले गई। वहाँ एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी सिंहासन पर बैठी थी। अर्जुन उसे देखकर उसकी सुंदरता में खो गया। मेरा नाम राजकुमारी लीलावती है। तुम कौन हो? मेरा नाम अर्जुन है। तुम कहाँ से आए हो? अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सिर पकड़कर बोला, मुझे याद नहीं है। अपने नाम के अलावा तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। राजकुमारी मुस्कुराई। चिंता मत करो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। हमारे वैद्य तुम्हारा इलाज करेंगे। तब तक तुम हमारे महल में अतिथि बनकर रहो। हम अतिथियों का बहुत सम्मान करते हैं। दासी अर्जुन को एक कक्ष में ले गई। कुछ देर बाद वैद्य वहां आए और अर्जुन के सिर पर औषधि लगाने लगे। हाँ, चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आने लगेगा। हाँ, ये लगा लो। हाँ। उसी दिन के बाद वैद्य रोज आते और अर्जुन का इलाज करते। अर्जुन को कुछ आराम महसूस होने लगा। क्या हुआ? इसे अभी तक कुछ याद नहीं आया। हाँ, देखिए राजकुमारी, याद तो आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं मेरी जड़ी बूटियां असर क्यों नहीं कर रही। चलिए, कोई बात नहीं, पर आप चिंता मत करिए, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी, मैं इसका इलाज करता रहूंगा। एक दूसरी जड़ी बूटी मैं लगाकर कोशिश करता हूँ।
रुकिए। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। वैद वहां से चला गया। चलो, आज मैं तुम्हें महल के बाहर घुमाने ले चलती हूँ। शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। राजकुमारी लीलावती अर्जुन को सुंदर जंगल में ले गई। अर्जुन ने चारों ओर देखा। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और झरने की कलकल ध्वनि। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर स्थान है। हाँ, जब भी मैं उदास होती हूँ तब मैं इस जंगल में आ जाती हूँ। हो, तो क्या आप आज भी उदास हैं? नहीं, आज मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ। अच्छा, ऐसी क्या खुशी है? तुम बहुत सवाल पूछते हो। उस दिन अर्जुन और लीलावती के बीच ढेर सारी बातें हुई। समय यूं ही बीतने लगा। वो रोज जंगल जाते, बातें करते और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। अर्जुन, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, पर मैं जानना भी नहीं चाहती। राजकुमारी, प्रेम तो हमें भी आपसे हो गया है, पर सही बताएं, हम हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे आपसे कहने का। तो क्या मुझसे विवाह करोगे? हाँ 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 राजकुमारी, बिल्कुल। राजकुमारी लीलावती और अर्जुन का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से संपन्न हुआ। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय बाद राजकुमारी लीलावती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखते ही देखते 5 वर्ष गुजर गए। एक दिन अर्जुन अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ बगीचे में खेल रहा था। राजकुमारी लीलावती पास ही बैठी मुस्कुरा रही थी। तभी वहां वैद आ गया। हाँ अर्जुन, देखो अर्जुन, आज ये जो 5वीं जड़ी बूटी मैं लाया हूँ वो सबसे प्रभावशाली है। जब मैं इसका लेप तुम्हारे सर पर लगाऊंगा तो तुम्हें देखना 100% याद आ जाएगा कि तुम कौन हो, है ना? चलो। ओ अच्छा, तो मतलब आज पक्के तौर पर मेरी स्मृति लौट ही आएगी, हैं? क्यों वैद्य जी? हाँ हाँ हाँ, बैठे रहो बैठे रहो, मैं बैठे बैठे ही जड़ी बूटी लगा दूंगा। रुको रुको रुको। इतना कहकर वैद्य ने अर्जुन के सिर पर जड़ी बूटी का लेप लगाया। अगले ही पल वो रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन के मस्तिष्क में तेज धमाका हुआ। अर्जुन ने घबरा कर बोला, हाँ, राजकुमारी, हमें सब कुछ याद आ गया। तो बताओ तुम कौन हो और तुम्हें क्या याद आया? हाँ, मैं चंदन नगर राज्य में रहता हूँ। महाराज विक्रम का वफादार नौकर हूँ और मुझे याद आ गया कि राजकुमारी चंद्रलेखा को एक विचित्र बीमारी हुई थी जिसका इलाज झरने के पास खिलने वाला दुर्लभ पुष्प था। और हाँ, मैं वही पुष्प लेने के लिए आया था, मगर मैंने जैसे ही उसे छुआ मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं सीधा झरने में गिर गया। मैं तो मुझे वापस जाना होगा राजकुमारी। राजकुमारी लीलावती स्तब्ध रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम इस नगर से चले गए तो फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। क्या मतलब? ये महल झरने के अंदर का जादुई महल है। ये जादू की दुनिया है। अगर तुम यहाँ से गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। क्या तुम मुझे और अपने पुत्र को छोड़कर चले जाओगे? राजकुमारी लीलावती की आंखें छलक पड़ी।
तभी अर्जुन का पुत्र दौड़ता हुआ उसके पास आया। पिताजी, 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 हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे, मत जाइए ना पिताजी। मुझे भी छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुमने यहाँ 5 वर्ष बिताए हैं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ये तुम्हारा पुत्र, और वैसे भी